हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं कोल स्टैक के बारे में। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट को काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डेप्थ में समझना चाहते हो ना, तो आपको कोल स्टैक के बारे में पता होना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस इस पैटर्न के अंदर इस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोल स्टैक होता क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कैसे ये काम करता है। एग्जाम्पल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, व्यूजेस जैसी टेक्नोलॉजीज की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। सो अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोल स्टैक बेसिकली होता क्या है। देखो, ये एक मैकेनिज्म होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ट्रैक रखता है कि जो फंक्शंस हैं उनकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होने वाली है। या फिर आप ये भी कह सकते हो बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत बहुत ही सिंपल तरीके से, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोल स्टैक मैनेज करता है कि आपके फंक्शन के एग्जीक्यूट होने का ऑर्डर क्या होने वाला है, कि पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और ये बेसिकली लीफो प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। आप लोगों ने स्टैक के बारे में सुना होगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। उसके अंदर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो जावास्क्रिप्ट का कोल स्टैक है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो फंक्शन सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। अब ये कैसे काम करता है, अभी हम लोग थोड़ा सा और इसको तरीके से समझते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ फंक्शन है। एक फंक्शन है फर्स्ट, एक है सेकंड, एक है थर्ड। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट फंक्शन को कॉल करा। तो जैसे ही आप लोग फर्स्ट फंक्शन को कॉल करोगे ना, वो कॉल स्टैक के अंदर चला जाएगा। एक आपका मेन फंक्शन भी होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको आप लोग ग्लोबल फंक्शन भी कह सकते हो। सो जैसे ही आप लोग किसी भी वेब पेज को रन करते हो, किसी भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करते हो ना, तो जो आपके मैनुअली रिटन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस को मैनुअली रिटर्न करा हुआ है, इनसे पहले एक मेन फंक्शन होता है, वो भी एग्जीक्यूट होता है। अगर आप लोगों ने कभी सी पढ़ी होगी ना, कि अगर आप लोग किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो उसको मेन के अंदर लिखते थे। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। उसको आप लोग ग्लोबल फंक्शन भी कह सकते हो चाहो तो, बट जो वो फंक्शन होता है वो सबसे पहले ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और वहां पे चेक करा जाता है कि अब नेक्स्ट फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है। तो सबसे पहले जैसे ही आपका ये प्रोग्राम रन होगा, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में ये सारी डेफिनेशन के ऊपर आएगा। एंड देन यहाँ पे पता चलेगा जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को कि मुझे फर्स्ट प्रोग्राम को सबसे पहले रन करना है। सो मान लो कि आप इस प्रोग्राम को या फिर इसके जैसे किसी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका मेन या फिर जो आपका ग्लोबल फंक्शन होता है ना, वो कोल स्टैक के अंदर जाके रजिस्टर हो जाएगा, वहां पे जाके स्टोर हो गया। देन उसके बाद में जैसा ही आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा ना, उसको मिलेगी 3 फंक्शन की डेफिनेशन। तो इन तीनों फंक्शन की अभी कॉलिंग तो है नहीं, बस डेफिनेशन है। तो ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर पढ़ा था ना, उस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट की हेल्प से ये तीनों के तीनों आपके मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। देन आगे बढ़ा तो इसको मिल गया फर्स्ट प्रोग्राम की कॉल। अब जैसे ही इसकी कॉल मिली तो ये भी कॉल स्टैक के अंदर चला जाएगा। और देन उसके बाद में जैसे ही ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, इसके अंदर मिल गया सेकंड फंक्शन। अब जो सेकंड फंक्शन है ना, ये कॉल स्टैक के अंदर चला गया। अब सेकंड फंक्शन को जैसे ही कॉल करा तो यहाँ पे थर्ड फंक्शन मिल गया इसको। अब ये थर्ड फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर चला गया। अब थर्ड फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो अब इसको मिल गया कंसोल डॉट लॉग, ये भी एक फंक्शन ही है। अब ये भी कॉल स्टैक के अंदर चला गया। अब ये कंसोल डॉट लॉग वाला जो फंक्शन है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये वाला कॉल हो जाएगा और ये कॉल स्टैक से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में थर्ड वाला फंक्शन बाहर निकल जाएगा कॉल होने के बाद में, फिर सेकंड वाला फंक्शन बाहर निकल जाएगा, फिर फर्स्ट वाला निकल जाएगा, और लास्ट के अंदर आपका कॉल स्टैक खाली हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक कॉल स्टैक का डायग्राम सा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉल स्टैक के अंदर फंक्शंस आते हैं और कैसे निकलते हैं बेसिकली। सो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ही आप लोग इस प्रोग्राम को या फिर इसके जैसे किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा के देखोगे, करवाओगे, तो जो आपका ग्लोबल यानी कि जो मेन फंक्शन होता है, सबसे पहले कॉल स्टैक के अंदर आके यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब ये एग्जीक्यूट हो ही रहा होता है कि इसको मिल गए ये 3 फंक्शन की डेफिनेशन। ये मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था, फिर से बता देता हूँ एक बार के लिए। सो ये तीनों फंक्शन मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगे एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट की हेल्प से, बिकॉज यहाँ पे ये बस डेफिनेशन है, इनकी कॉलिंग नहीं है। तो कॉलिंग किसकी मिली यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन की। तो फर्स्ट फंक्शन की कॉलिंग मिली तो यहाँ पे जाके रजिस्टर हो गया इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, अब ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पे मिल गया इसको सेकंड वाला फंक्शन, और जैसे ही सेकंड वाला फंक्शन मिला वो भी कॉल स्टैक के अंदर आके रजिस्टर हो गया। अब थर्ड से फिर चला गया ये, अब सेकंड से चला गया थर्ड वाले के अंदर, बिकॉज थर्ड वाला फंक्शन कॉल हो रखा था, और ये भी कॉल स्टैक के अंदर आके रजिस्टर हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही जो थर्ड वाला फंक्शन था इसने वैल्यू को रिटर्न कर दिया, तो अब क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा, तो सेकंड, फर्स्ट और ग्लोबल बच जाएगा। अब ये भी एग्जीक्यूट होकर बाहर चला जाएगा, उसके बाद में फर्स्ट और ग्लोबल बच जाएगा। अब ये भी चला जाएगा और आपका ग्लोबल बच जाएगा, देन उसके बाद में ग्लोबल भी खाली हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं बेसिकली
कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो सबसे पहले आया था वो सबसे नीचे रहेगा और जो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे पहले आउट हो जाएगा। और अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर बस एक ही कॉल स्टैक होता है और इसीलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। और जितने भी आपके फंक्शन कॉल होंगे हर बार एक न्यू एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट शुरू होगा। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट एक ही होता है, ये मैंने आपको अगेन लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था। और जो फंक्शन एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होते हैं वो हर एक कॉल के साथ में न्यू न्यू क्रिएट होते रहेंगे। और जो हमारे कॉल स्टैक होता है ये बेसिकली लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर आप लोग ऐसा करते हो कि एक फंक्शन को उसी के अंदर से कॉल कर देते हो तो आपका वो इनफाइनाइट के अंदर चलेगा थोड़ी देर के लिए, देन वहां पे स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा कि जो आपका ये स्टैक है ये फुल हो चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है। अब वहां पे एरर मिल जाएगा। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो ये जो प्रोग्राम है ना छोटा सा, तो मैंने बना के रखा हुआ है, अगर आप लोग चाहो तो इसको फिर से ही बना सकते हो। बहुत सिंपल है। यहाँ पे कर दूंगा फंक्शन टेस्ट और इसको मैं बाहर से कॉल कर देता हूँ यहाँ से टेस्ट फंक्शन को। और अब टेस्ट को मैं इसके अंदर से भी कॉल कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं फाइंडर पे आके कॉल स्टैक को रन करता हूँ और अभी आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीड। ठीक है, ये ओवरफ्लो हो गया जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, बिकॉज ये इनफाइनाइट लूप के अंदर चला गया। राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वाली प्लेलिस्ट पूरी देखनी है आपको और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।